के जैसा कोई जहां में जिंदा शाह मदार कहाँ, आपके जैसा कोई जहां में जिंदा शाह मदार कहाँ, आपके जैसा कोई जहां में जिंदा शाह मदार कहाँ। 556 साल का रोजा, ऐसा रोजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार 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 दमदार, फैज़ाने मदारुल आलमीन, फैज़ाने मदारुल आलमीन, उर्से मदारुल आलमीन, उर्से मदारुल आलमीन, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, दमदार। आपके जैसा कोई जहां में जिंदा शाह मदार कहाँ। 556 साल का रोजा, ऐसा रोजा दार कहाँ। 556 साल का रोजा, ऐसा रोजा दार कहाँ। शेख मुरादा फरमाए, ये बहुत से हो गए। ये मेरे मदार के मलंग की तरफ से गुलाम को ताजदार बनाया जा रहा है। सरकार की बारगाह गुलाम को ताजदार बनाया जा रहा है। दरबारी शायर को आज मदार की दरबार से ये ताज पहनाया जा रहा है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज्यादा अपने सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके सदक़े में ताजदार हिस्सा बच्चा बच्चा सादात का ताजदार है। ये मेरे मदार का सदका। शेर मुरादा फरमाए कि दुनिया का कोई भी अजूबा भाता नहीं है आँखों को, दुनिया का कोई भी अजूबा भाता नहीं है आँखों को। ताजमहल का हुस्न सना, ताजमहल का हुस्न सना, तेरे दो दीवार। हो गया गुलाम को गुलाम भी रहने दो, इनकी गुलामी ही ताजदारी है। मुरादा करें कि दुनिया का कोई भी अजूबा भाता नहीं है आँखों को। ताजमहल का हुस्न सना, तेरे दरो दीवार कहाँ। दुनिया का कोई भी अजूबा भाता नहीं है आँखों को। ताजमहल का
हुस्न कहाँ तेरे दरो दीवार कहाँ। खास तौर पर पूरी तवज्जो चाहता हूँ। किताब से जो देख सके इनके नूरानी चेहरे को, किताब से जो देख सके ये नूरानी चेहरे को, कर पाएगा कोई जहाँ में, बताइए कर पाएगा कोई जहाँ में सूरज का दीदार, कर पाएगा कोई जहाँ में सूरज का दीदार कहाँ, कर पाएगा कोई जहाँ में सूरज का दीदार कहाँ। और तमाम हाज़रीन की जानिब से जितने भी ज़ायरीन हैं जो इस जवार में मौजूद हैं और जो यहाँ न आ सके, जंगलात में अपने खैमों को गाड़े हुए रह रहे हैं, अपनी गाड़ियों पर रह रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हैं वो सरकार से अपनी लौ लगाए हुए हैं। उनकी बात हम सरकार तक अपने इस शेर के जरिए पहुँचा रहे हैं। मुलाज़ा फरमाएं कि आपके जैसा कोई जहाँ में जिंदा शाह मदार कहाँ, किससे कहूँ मैं दुख की कहानी, कौन सुने मेरी फरियाद, किससे कहूँ मैं दुख की कहानी, कौन सुने मेरी फरियाद। तेरे सिवाय कुतुब आलम कोई मेरा गमखार कहाँ, तेरे सिवाय कुतुब आलम कोई मेरा गमखार कहाँ। जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं हर तरह की बीमारियों में मुब्तला, कोई शुगर का मरीज है, कोई दिल का मरीज है, कोई गुर्दों का मरीज है, कोई इमदादी का मरीज है, तरह तरह के अमराज में लोग आजकल जो है बहुत आम हो गया ये शुगर का मर्ज भी। इस स्टेज पर भी बहुत से शुगर वाले जितने भी मरीज हैं, जिस तरह की बीमारी के मरीज हैं, उन सब की जानिब से एक अरीजा इस कबूलियत के वक्त में अपने सरकार की बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। सब शामिल हो जाएं, इस अरीजे में सब शामिल हो जाएं। मैं अपने अरीजे के साथ साथ सबका अरीजा पेश कर रहा हूँ। मुरादा फरमाएं कि मुर्दों को जिंदा करने की तुमको खुदा ने ताकत दी, मुर्दों को जिंदा करने की तुमको खुदा ने ताकत दी, और तुमने मसीहा जाएंगे हम भी तुमने मसीहाई नागर की, जाएंगे हम बीमार तला, तुमने मसीहाई नागर की, जाएंगे हम भी
बीमार कहा तुमने मसीहा, मुर्दों को जिंदा करने की तुमको खुदा ने ताकत दी, और तुमने मसीहा की जाएंगे हम बीमार कहा। 556 साल का रोजा ऐसा रोज़ादार कहा। और ये शेर बेशराम खुदा गवाह है। मैंने पहले भी कहा था कि तुमने दुनिया की तो सरकारें बदल डाली हैं, मेरे सरकार की सरकार बदल कर देखो। बहुत पहले कहा था, तो मुझे भरोसा है अपने सरकार के कर्म पर। शेर मुलादा फरमाए, आपके जैसा कोई जगह में जिंदा शाह मदार कहा, कि मुझको क्या लेना देना दुनिया के सरकारों से, मुझको क्या लेना देना दुनिया के सरकारों से, मुझको क्या लेना देना दुनिया के सरकारों से। अरे जैसे सरकार वैसा, जैसे मेरे सरकार वैसा, जैसे मेरे सरकार वैसा कोई यहाँ सरकार, जैसे मेरे सरकार वैसा कोई यहाँ। एक चीज आप लोग को बताएं, जब भी बयान करें कोई इस तरह बयान करें। हमारे कुछ लोग, कुछ बच्चे इस तरह बयान करते हैं कि लोगों को नागवार गुजरता है। हजरत मखदूम अशरफ समनानी कछोचबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरे सरकार सैयदना सैयद बदरुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माबैन जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, वो खिरक़े मोहब्बत जो सरकार ने अता किया था, उसको इस तरह बयान किया जाए कि सरकार मखदूम अशरफ में और सरकार कुतुबुल मदार में जो मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी कि जब रूम की बंदरगाह पर 12 साल के बाद 12 साल साथ रहे, और 12 साल के बाद जब एक दूसरे से बिछड़े हैं तो आपस में लिपट लिपट कर रोए। ये आलम था, मोहब्बत का ये आलम था। लोग किसी तरह से बयान कर देते हैं वारिसे देवा के लिए, वारिसे देवा के लिए। जब बयान करें तो ये बयान करें कि बारगाह कुतुबुल मदार में वो 12 साल हाजिर रहे, उन्होंने इबादत और रियाजत की और फैज़ान कुतुबुल मदार पाया। इसकी जरूरत है, इस चीज की जरूरत है। जो लहजा हम अपनाते हैं वो लहजा अच्छा नहीं है। हालांकि इस दर का जारो कश अल्लाहु अकबर, लेकिन ये लहजा हमारा वारसी दालान मौजूद है। 12 साल सरकार वारिस पाक ने यहाँ पर इबादत और रियाजत की, मखलूक खुदा की खिदमत की। खल्क़ खुदा की खिदमत करने से ही विलायत मिलती है।
कल के खुदा की खिदमत की और इसी दरबार से एक राज पाश कर रहा हूं जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया। सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि नालैन का रंग पीला था। हदीस में मैंने पढ़ा है, सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक का रंग पीला था। उस निस्बत से सरकार देवा ने अपने लिबास को पीला कर नालैन मुस्तफा की निस्बत से अपने लिबास को, अपने पैरहन को पीला कर लिया, पूरे जिस्म को मुजस्सम पीले हो गए। ये नालैन मुस्तफा की अजमत शनासी का जो वारिस देवा के पास थी। और मैं बता रहा था कि मखदूम अशरफ समनानी कचौचवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब हमारे अजदाद हैं। लोग कहते हैं कि फला को बुरा कहते हैं, गौस को बुरा कहते हैं, ख्वाजा को बुरा कहते हैं, कोई किसी को बुरा नहीं कहता। ये सब झूठी बात है। अगर एक आध कोई है तो उसे भाड़ में झोंको, अगर एक आध है तो भाड़ में झोंको उसे, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। जो औलिया इकराम की तौहीन, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं जो असहाबे किराम की तौहीन करे। ये सिलसिले आलिया मशरबे मदारिया का अकीदा है कि हम तमाम सहाबा की जूतियां अपने सरों पर रखते हैं। सुभान अल्लाह। ये अलग बात है। कुछ मामले हैं, वो मामले दिलों में छुपे रखो। वो मामले मुंह पर क्यों लाते हो? चोट लगेगी तो चोट, दर्द तो होगा। अली के बेटे हैं, दर्द तो होगा, लेकिन जबान पर मत लाओ। कभी अली ने जबान पर अपनी ये बात न लाई। अली को मस्जिद में शहीद कर दिया गया, अली ने उसे ठंडा पानी पिलाया, अली ने उसकी मेहमान नवाजी की। अरे हम अली के बेटे हैं, हम किसी को बुरा कहेंगे? हम बुरा नहीं कहेंगे। सैयद सज्जाद की बारगाह में एक शख्स आया, दस्तरखान सजा था। वो शख्स आया, आपने उसे देखा, बैठाला, शिकम शेर होकर के उसने खाया। खूब आपने उसकी तरफ तवज्जो दी। तवज्जो देने के बाद खिलाया पिलाया। जब वो खा पी के सैर हो गया तो उसकी गैरत जो थी वो अंदर से कुछ मची। उसकी गैरत ने उसको मजबूर कर दिया इस सवाल पर। उसने आबिद बीमार से सैयद सज्जाद से ये सवाल किया कि क्या आप मुझे पहचानते नहीं? मैं अपने कौम के बच्चों को ये पैगाम दे रहा हूं, क्या आप मुझे पहचानते नहीं? कहा सैयद सज्जाद ने, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा? मैं जब जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो तुम्ही ने तो वो पत्थर मारा था जिसका निशान नहीं। अब तसव्वुर करो कि हमारे घर में किसके लिए दस्तरखान सजाया जाता है। हम क्यों किसी को बुरा करें? चोट है तो उसे अंदर रखो, जबान पर मत लाओ। चोट को अंदर रखो, जबान पर मत लाओ। दुश्मन को भी दस्तरखान पर खूब सैर करके खिलाओ, कोई आ जाए उसे खूब। तो बात कहां से कहां पहुंच गई। मैं हजरत मखदूम अशरफ समनानी कचौचवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अपने सरकार सैयदना सैयद बदरुद्दीन कुतुल मदार कुतुल अफराद फरदुल अफराद कुतुल इरशाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या बयान कर रहा था कि 12 साल के बाद जब हजरत मखदूम अशरफ समनानी कचौचवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे सरकार में जुदाई हुई, बिछड़े। 12 साल के तक बहुत बड़ा सफर हुआ। कितनी मोहब्बतें और नहीं हो, प्यास भी बुझ गई, सब कुछ हो गया। इतनी मोहब्बतें जब बिछड़े तो दोनों लिपट लिपट के रोए। तो ये मोहब्बतें खानकाहों में पैदा होना चाहिए। खानकाहों में ये मोहब्बतें पैदा होना चाहिए। हसद की आग को दिल से निकाल दो। शेख सादी ने कहा था कि बेमीर ताबे रही है हुसूद की रंजेश कि अज मशक्कत ऊ जुद मर्ग तवा न दवा रुस्त
ऐ हसद करने वाले तू मर जा, कि तेरा इलाज सिर्फ मौत है, जब तक तू मरेगा नहीं ये हसद खत्म होगा नहीं। तो कोई हसद करीब ना आने दो। तुम इतने बड़े ताजदार के गुलाम हो कि तुम्हें किसी से कहें, जिससे मिलो प्यार से मिलो, जिससे मिलो मोहब्बतों से मिलो। और जो ये खलफिशार इस तरह का पैदा हो रहा है, अभी भाई साहब नहीं थे,